Hello dear students, in today's class we are going to discuss some important questions related to decimal topic। पिछली क्लास के अंदर डेसिमल टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और उस इंफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल्स में आपका सम कैसे निकालना होता है या आपका डिफरेंस कैसे निकालना होता है या आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है या डिवीजन कैसे करना होता है। तो उन्हीं कंसेप्ट्स पर रिलेटेड क्या है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास के अंदर वैसे ही कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये जो सैनिक स्कूल एग्जाम 2018 में आया था, व्हाट इज द सम ऑफ दीज डेसिमल नंबर। यहां पर आपको कितने 4 डेसिमल नंबर दिए हैं, इनका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो डेसिमल नंबर्स का जब आपको सम निकालना है तो सभी डेसिमल नंबर्स को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, लाइक डेसिमल्स में। तो जैसे आपका पहले दिया है, यहां पर देखो जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस हैं वो कितनी गई हैं, 3। तो ये जो 20.08 है पहले वाला डेसिमल नंबर, उसको भी आप क्या करेंगे, 3 प्लेसेस तक लेकर जाएंगे, यानी 8 के बाद क्या लगा देंगे, 0। ठीक है ना। फिर आपका अगला क्या है, 20.008। उससे नेक्स्ट आपका क्या है, 20.088 और उससे नेक्स्ट क्या आपका 20.888। अब इन सभी का सम निकाल लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 + 8 16, 16 + 8 24, यानी कितना कैरी हुआ, 2। 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 8 कितना हो गया आपका, तो आप कहेंगे 26। तो अगेन कितना कैरी हुआ, 2 कैरी हुआ। 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब कैरी कितना हुआ, 1 हो गया। तो ये कितना आ गया, 1, और इन सभी का सम आ गया 8। तो अब ये बताओ ये क्या ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी में दिया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए में दिया है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, द सिंप्लीफिकेशन इन द डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखकर आना है। अब डेसिमल फॉर्म में यदि मैं कहूं तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसको आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 0.1 लिखेंगे। ठीक है ना। इसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा आपका, 0.001 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इन सभी का सम करना है तो इन सभी डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यानी मैक्सिमम प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस कितनी जाएंगी, 3। तो पहले वाला क्या लिखेंगे आप, 1 के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस लगा देंगे 0 की। दूसरे वाले में आप क्या कहेंगे, 0.100। थर्ड वाला क्या रहेगा, 0.010 और फोर्थ वाला क्या रहेगा, 0.001। तो ये कितना हो जाएगा, ये सम आपका 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया और ये भी आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट, एक्सप्रेस इन डेसिमल्स द सम ऑफ। इन फ्रैक्शंस का सम आपको क्या है, डेसिमल्स में एक्सप्रेस करना है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 0.3 कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, 0.2 कह सकते हैं। इसको आप क्या कहेंगे, 0.07 कहेंगे। और इसको आप क्या कहेंगे, 0.02 कहेंगे। अब इनको लाइक डेसिमल्स में लेकर चलिएगा तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना चाहिए, डेसिमल प्लेसेस 2 तक जानी चाहिए। तो पहला है 0.30, अगला है 0.20, उससे नेक्स्ट है 0.07 और उससे नेक्स्ट है 0.02। तो ये हो जाएगा 9, फिर 5, ये 0। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 0.59। नेक्स्ट, What is the value of, यहां पर आपको दिया गया है तो इसकी वैल्यू निकालनी है इन डेसिमल्स नंबर की। तो इन सभी में जितने भी आपकी पहले प्लस वाली है उन सभी को ऐड कर लो। ठीक है ना, जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो आप कहोगे 945.341, फिर है 875, 435, फिर है 31.025। तो 5 + 5 10, 10 + 1 11, 1 कैरी हुआ। 4 + 3 5, ये 10 हो गया। अगेन 1 कैरी हुआ, तो ये आपका 8 आ गया। ये आपका 11 हो गया, 1 कैरी हो गया। 5 12 15, अगेन 1 कैरी हो गया, तो ये तो हो जाएगा आपका 18। तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब इसमें से आप क्या करोगे, जो नेगेटिव टर्म्स है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यानी 851.801 में से आप सब्ट्रैक्ट किसे करेंगे, 1042.792 को। 1 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमें यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। इसके पास खुद का कुछ नहीं है, तो यानी कहने का मतलब ये आपका 7 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये आपका 11 हो जाएगा। अब 11 - 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 होता है। यस और नो?
यस और नो, ऐसा ही होता है ना। बट यहाँ पर आपने क्या देखा, जब इसने नेक्स्ट को दिया तो ये 10 नहीं, ये कितना रह गया, 9 रह गया। देखिएगा आपको मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसके पास अपना खुद का नहीं था तो पहले तो और ना ही इसके पास इतनी वैल्यू है, ये तो 0 वैल्यू, तो ये नेक्स्ट से बोरो करेगा तो ये नेक्स्ट 7 रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पर अब 1 जब इससे नेक्स्ट से बोरो करेगा तो ये आपका 9 रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 11। अब 11 माइनस 2 होता है 9, और 9 माइनस 9 कितना होता है, 0, और 7 माइनस 7 कितना होता है, ये भी आपको होता है 0। अब नेक्स्ट पर, अब यहाँ पर ये कितना रह जाएगा, आप कहेंगे 4, और ये हो जाएगा आपका 11, तो 11 माइनस 2 9, फिर ये आपका कितना रह गया आपका, आप कहेंगे 0 हो जाएगा, ये आपका 8, तो ये आपका बच गया। अब ये आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो राइट आंसर आपका ये बनेगा। Which one of the following option is incorrect? इनमें कौन सा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। पहले तो हम इस पर आते हैं बच्चों, ये वाला तो इससे ग्रेटर है, ये वाला इससे ग्रेटर है, पर ये वाला इससे ग्रेटर नहीं, इन दोनों में ग्रेटर ये वाला है, तो ऑप्शन डी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ये आपका इनकरेक्ट होगा, पहले वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर, इस फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। यानी जो आपके पास है 15 and 1/25, इसको हम क्या कहेंगे, तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 258 आएगा, तो ये आ जाएगा 375। 375 में 1 ऐड करेंगे तो 376। अब इसको हमें क्या है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 376 को 24 से डिवाइड कीजिएगा। किससे डिवाइड करेंगे, 25 से। तो आप कहेंगे 25 1 जा कितना हो जाएगा, 25, बचेगा कितना आपका 12, ये फिर कितना हो जाएगा 6, 25 जा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, रिमाइंडर 1 बन चुका है, तो यानी आप यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 0, ये अब भी डिवाइड नहीं हुआ, पर पॉइंट की वैल्यू आ चुकी है क्योंकि 0 आपने लगा चुके हैं। फिर एक और 0 यहाँ रखेंगे तो एक और 0 लगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। अब 25 4 जा, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, थोड़ा सा पीछे आगे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुरू से ध्यान दीजिएगा। जिसे मैं यहाँ पर कहता हूँ 25 1 जा कितना होगा, 25 होगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचता है, 12 बचता है। तो फिर आपने क्या कर लिया, 6 कैरी कर दिया। अब 25 5 जा कितना होता है, तो 125 होता है, रिमाइंडर आपका कितना बच गया, 1 बच गया। अब आपने कहा यहाँ 0 है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ये 0 आपने कैरी किया। अब आपने क्या देखा, 25 तो 10 तो 25 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना, तो ये अगेन क्या रह जाएगा, 0, यानी आपका कितना रह जाएगा, 10। अब अगेन आप यहाँ पर 0 लोगे तो ये आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। अब 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है, तो यानी जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 15.04 आएगा, जो आपका ऑप्शन बी में दिया है, जो किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन बी में। इसको एक और दूसरा करने का तरीका क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 15 आपका होल पार्ट है और ये जो है ना 1/125 है, इसको अलग कर लीजिएगा। अब 15 को आप 15 लिख सकते हैं, 1/25 इसको ऊपर नीचे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 15 + 4/100 आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 15 + 0.04 लिख सकते हैं, तो वहां से भी 15.04, इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों मेथड आप किसी में से, यानी या तो इस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 1/25 को, वो ज्यादा सिंपल है, ऐसे करोगे तो थोड़ा सा क्या कंफ्यूज होने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पर अब इन सभी को क्या है, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा फ्रैक्शन में। देखिए मल्टीप्लिकेशन में ना आपको एक चीज बात बताई है कि पहले तो ना जो वैल्यूज है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी इनका क्या आएगा, आपका 1 × 1 आएगा, जो कि कितना बनेगा, आपका 1 आएगा। पर इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी होंगी, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, यानी 3 होंगी, तो ये यानी ये वैल्यू जो है ना ये आएगी आपकी, इनका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा। अब दूसरा इनका मल्टीप्लीकेशन भी देखना, तो 1 × 1 लेंगे आप, ठीक है ना, 1 आएगा, पर इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं और इसमें कितनी है आपकी 3 है, तो 5 आएंगी, तो 1 2 3 4, यानी ये आएगा आपका। अब ये पॉइंट आ चुका है, ठीक है ना। अब आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, ये आपको सिखाया था मैंने, ठीक है ना, कि पहले जो एक्चुअल नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग क्या है, डेसिमल प्लेसेस लगा दो। अब पहले इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा, तो 0.001, उसके बाद 2 और 0 लगा दीजिएगा पहले वाले में, और फिर क्या है 0.00001, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करोगे बच्चों, ये वैल्यू आपको
यहाँ पर नेक्स्ट से बोरो करोगे तो उसके पास कुछ है नहीं, इससे बोरो करोगे तो इसके पास 0 रह जाएगा, पर इसके पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। पर जब ये इससे बोरो करेगा तो इसके पास 10 आ जाएगा, पर इसके पास कितना रह जाएगा 9 रह जाएगा। अब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 9 आ गया आपका। अब 9 में से 0 गया तो आपका कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। और 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0। तो जो ये वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, ऑप्शन ए में दी हुई वैल्यू आ जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन का आपको निकालना है तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, हम डिवाइड को सोल्व करते हैं। अब डिवाइड को सोल्व करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट के अंदर एक सिंपल सा फंडा है बच्चों, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। देखो फ्रैक्शन में मेरी बात को ध्यान से देना, इसको 25/10 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। और 20/5/10 को डिवाइड करना है किससे, 5/10 से, ठीक है ना। और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1/10 से। फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 5/100। ये हमारा सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। अब इसमें हम फर्दर आगे चलते हैं तो बच्चों इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, 25/10 इंटू 10/5 इंटू 1/10 और -5/100 ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। ये आपको फ्रैक्शंस में आपने पढ़ा था, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचा, एक बचा 5/10 और एक बचा 5/100। अब दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो ये कितना आएगा 100 आएगा, तो यानी 50 माइनस आपका 5 आएगा जो कि कितना आएगा 40/5/100 और 45/100 कितना आ जाएगा 0.45। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को क्या है, डेसिमल और फ्रैक्शन के दोनों के कंसेप्ट को क्या है मिलाकर क्या है सोल्व कर दिया। यानी आप उस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते थे, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहले आप क्या है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो आपने क्या है, आप सिंपल एक चीज कर लीजिएगा, आप उसको क्या है काउंटिंग नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी 25/10 हो जाएगा और वो डिवाइड में कितना हो जाएगा 5/10। ये जो रिजल्ट है ये आपका कितना आ जाएगा 25/10 इंटू 10/5, यानी ये जो रिजल्ट है ये आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी 2.5 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 5। अब आगे क्या है 5 इंटू 0.1 है और -0.045 है। अब 5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 0.5 आएगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 0.05 करेंगे। लाइक डेसिमल से बना लीजिएगा, 0.50 में से जब आप 0.05 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या बचेगी 0.45 बचेगी। या आप इस तरीके से सोल्व कर लीजिए, दोनों केस में आंसर क्या है वो सेम आएगा। अब ये तो सिंपल है, 2/4 को डिवाइड करना है 3/4 से, यानी मल्टीप्लाई करना है 4/3 से, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी वैल्यू अब आगे 2.3 आगे 2/3। अब 2 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपने कहा सबसे पहले 0 आ जाएगा तो ये 2 बचा, ठीक है। अगेन 0 बचा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। 3 6 जा कितना होता है 18 होता है, फिर आपका 2 आ गया, फिर 0 लिखेंगे, ये 0 आ गया तो अगेन 3 6 जा कितना होता है 18। तो ऐसे ही जब आप देखोगे जो 6 है ना वो रिपीटेशन में आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.667 लिख सकते हैं, यानी 3 डेसिमल के बाद। यानी आप देखिएगा 0.6666 जो होता है ना ये ऐसे ही कंटिन्यूस में चलता रहेगा, तो यानी उसके बाद जो 6 की वैल्यू उसको हम ना 7 लिख देते हैं, यानी यहीं पर खत्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी बनेगा। नहीं तो आप कहेंगे जो 0.6 है ना वो रिपीटेडली क्या है रिपीट होता रहता है। फाइंड द वैल्यू। अब 0.01 को क्या है 0.01 से, तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दें 100 से। 0.001 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 0.001 को क्या है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने से आपके पास होगा क्या, आपकी 0.1 जो है ना वो डिवाइड होगा आपका किससे, कुल मिलाकर 1 से, और 0.1 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो वो क्या है 0.1 ही आएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी ही बनेगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। या फिर आप इसको दूसरी फॉर्म में देखें तो 0.001 है, उसको डिवाइड करना है 0.01 से, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1/1000 को डिवाइड करना है 1/100 से। तो इसको फर्दर हम कह सकते हैं 1/1000 को मल्टीप्लाई करना है 100/1 से। तो ऐसा करने से वो क्या आएगा 1/10, उस केस में भी वो 0.1 ही आएगा। नेक्स्ट द डेसिमल। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, तो यहां पर हमने क्या देखा 5 1 जा कितना हो गया 5 हो गया, बचा कितना 2 7, ठीक है।
5 5 जा कितना हो गया 25 हो गया, बचा कितना आपका 2 बचा। अब यानी आपको 0 लेनी पड़ेगी तो डेसिमल आ गया, ये 0 नीचे आ गया तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 15.4 आ गई। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी एडेड टू गेट, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। तो आप क्या करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें। 7.6850 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 2.4624 को। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बच्चों मैंने क्या है 10 यहां हो जाएगा, यहां 4 रह जाएगा, बोरो कर लिया। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया आपका 2, 8 में से 6 गया 2, फिर आपका क्या आ गया 3 आ गया, और 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 गया तो 4, यानी ये किस ऑप्शन से मैच कर गया, ऑप्शन सी के साथ। Find the quotient when 53.016 is divisible by 24। अब 53.016 को हमें किससे डिवाइड करना है 24 से। तो इसमें पहले क्या है, आप डेसिमल को हटा दीजिएगा, डेसिमल को हटा दो, डेसिमल का कोई काम नहीं है, पहले इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। 24 से डिवाइड करते हैं तो 24 2 जा कितना होता है 48 होता है, बचा कितना आपका 5, तो यहाँ से 0 आ गया। अब 24 2 जा कितना होता है, अगेन 48 होता है, तो यहाँ कितना बचा 2, और ये आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब ये तो आपका डिवाइड नहीं हो रहा, तो ठीक है ना, तो ये क्योंकि 21 2 से 24 से डिविजिबल नहीं है तो ये कितना है 21 ही रहेगा। फिर आपका 6 आ गया, 24 9 जा कितना होता है 216, तो ये आपका कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई 2209। अब सवाल ये है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, तो जो एक्चुअल में जो आपका डिविडेंड था उसमें डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस पे था, डेसिमल प्लेसेस कितनी थी 3, तो इसमें भी कितनी रहेंगी 3, तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। The product of two decimal number is 12.194 if one of them is 4.69, what is the other number। तो देखो बच्चों, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ना वो 12.194 है, उनमें से एक नंबर 4.69 है, तो दूसरा क्या होगा, तो आप क्या करो, जो प्रोडक्ट है उसको इस नंबर से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, यहां पर जब बात आई है 12.194 को डिवाइड करना है 4.69 से, तो उसमें आपको क्या है, नीचे वाले को काउंटिंग नंबर में कन्वर्ट करना होगा। काउंटिंग नंबर में कन्वर्ट करना है तो नीचे और ऊपर क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा आपको, और नीचे क्या आ जाएगा 469 आ जाएगा। यानी अब कुल मिलाकर इस नंबर को 469 से डिवाइड करना है, तो पहले तो आप लिख लीजिएगा 12194 पूरा नंबर। अब इसको डिवाइड करना 469 से, 469 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 938 आ जाएगा आपका। तो यहां से आपका ये कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, ये आपका 8, ये आपका कितना 4 आ गया आपका, सॉरी 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 रह जाएगा, ये आपका 4 हो गया। अब 469 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2814 ही आएगा। तो यहां से आपको कुल मिलाकर पता लग गया है कि ये कितना आ गया 26। डेसिमल कहां लगेगा, डेसिमल यहां पर देखना बच्चों, यहां पर एक प्लेस पर है तो यहां पर भी एक प्लेस पर होगा, तो यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, द HCF ऑफ, अब इन तीनों का हमें क्या लेना है, HCF लेना है। इन तीनों का HCF लेना है तो इन तीनों को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 24/100 से, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको लिख सकता हूं 180/100 और इसको लिख सकता हूं 270/100। तो अब आप क्या करो, ऊपर तीनों का पहले HCF निकाल लो, किसका, न्यूमरेटर्स का, और जो HCF आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर का जो HCF है वो तो आपका 100 ही है ना। अब यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा। अब अगेन आप HCF के लिए तीनों से ही डिविजिबल होना चाहिए ना, तो यहां पर आपको देखा तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है तीनों, अब 3 से, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, ये 30 होता है, 3 4 जा कितना होता है आपका 12, 3 5 जा 15। अब ये तीनों 3 से भी डिविजिबल नहीं है, आगे ये किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो 2 into 3 यानी जो HCF आया वो कितना आया आपका 6 आया। अब 6 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आएगा 0.06, यानी इन तीनों के लिए जो HCF है वो क्या आएगा 0.06 आएगा, क्योंकि हमें इसको 100 से डिवाइड तो करना ही था। राइट
इन फ्रैक्शन एज लोवेस्ट टर्म, इसको लोवेस्ट टर्म में लिखना है फ्रैक्शन में, तो 0.125 है। तो बच्चों सिंपल सा है, तो इसको पहले क्या है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा डिवाइड में नीचे, और ये 3 क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 125/1000। अब 25 5 जा कितना होता है 125 होता है, और 25 4 जा 100 होता है। अब 5 1 जा 5 5 8 जा, तो ये 1/8 आएगा आपका रिड्यूस होकर, क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू 54 को आपको डिवाइड करना है 0.0009 से। अब 54 को यदि 0.0009 से डिवाइड करना है तो ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, पहले तो 1000 से, ठीक है ना। अब ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 54,000 आएगा और नीचे आपका क्या आएगा 9। अब नीचे क्या आ चुका है काउंटिंग नंबर आ चुका है। अब 54,000 को जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आएगा, तो 9 6 कितना होता है 54 होता है, ठीक है ना। 0 तो अब उसके बाद कितनी 0 है आपके पास, 3 0 है तो 3 0 लगा दीजिएगा, यानी ये 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6000। तो देखना बच्चों, इसी के साथ जो डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा चुका हूं। तो इसके साथ ही क्या है फ्रैक्शन और डेसिमल, ये दोनों टॉपिक भी आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइप के टॉपिक से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन की हम और प्रैक्टिस करेंगे। डाउट सेशन आपका आता रहेगा, डाउट सेशन में आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी की चीज की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप क्या है पूछ सकते हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।